हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 56। कहानी का टाइटल है इवनिंग रोमांस। आई होप आपको पिछला ये रोमांटिक पार्ट बहुत पसंद आया हो और आप लोग के लाइक्स को देख के तो मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके मुझे नहीं बताया यार। प्लीज़ कमेंट करा करो, कम से कम मुझे इन एपिसोड्स को लिखने में भी तो कितनी मेहनत लगती है ना। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं आप जानते हो। अगर आप बहुत सारे कमेंट्स करोगे तो मेरे एपिसोड्स और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक और कमेंट भर भर के किया करो ताकि मैं आपके लिए इसी तरह बेहतरीन एपिसोड्स लेकर आऊँ। तो चलिए कहानी को भी इसी तरह से मैं शुरू करती हूँ। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैं इस हफ्ते से मैडनेस लव को हफ्ते में 2 दिन ज़रूर अपलोड करूँगी। और मैडनेस लव बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी है, तो प्लीज़ उसे सुनना बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। उस स्टोरी को भी सुनिए, क्योंकि अगर मैडनेस लव नहीं सुनी है तो अगर आप जाके सुने तो फिर आपको पता चलेगा तो बेस्ट स्टोरी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। सुबह के 6 बजे को आहान रुका और ध्वनि के साइड लेटता है, यानी उसने पूरी रात ध्वनि को परेशान किया था। तो चलो फाइनली आज के दिन उसने ध्वनि को छोड़ ही दिया, वो भी सुबह 6 बजे तक। इस समय ध्वनि बिल्कुल थकान से चूर चूर हो चुकी थी, उसके पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। और वो भी क्यों ना हो, आहान रात भर उसको सोने नहीं दिया और ना ही ब्रेक देता है। उसकी बॉडी पर हर जगह पर आहान के दिए हुए निशान थे जो अब तक नीले पड़ चुके थे। आहान ध्वनि को देखकर अपना होश खो बैठता था और रात बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। आहान ध्वनि की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाकर धीरे धीरे उसके बालों में हाथ हिलाने लगता है। दोनों एक चादर से ढके हुए थे। ध्वनि उसके सीने से लगे हुए नींद भरी आवाज़ में नाराज़गी से बोलती है, तो बहुत बुरे हो राक्षस कहीं के। आहान हंसकर, सॉरी बेबी, तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, पर अगली बार से मैं जेंटल रहूँगा। ध्वनि उसकी बातें सुनकर अपना चेहरा उठाकर आहान को ही घूर कर देखती है, फिर उसके सीने में छुपकर अपना मुंह घुसाकर डुबक कर सो जाती है। आहान मुस्कुराकर उसके बालों को सूंघता है और फिर चूमकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं सुबह के 7 बजे लाही, अनिका, करण, जीवन, माजिमा डाइनिंग एरिया में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। लाही गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका की नज़र लाही पर पड़ी और वो लाही से पूछती है, माँ क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? अनिका के सवाल सुनकर लाही उसको देखने लगी और बाकी सबकी भी नज़र लाही पर पड़ी। लाही गहरी आवाज़ में बोलती है, मैं वैम्पायर नगरी वापस जा रही हूँ। अनिका हैरानी से, पर माँ इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाइए ना। लाही शांति से, नहीं प्रिंसेस, मुझे जाना होगा। जब तक ध्वनि अस्त्र तक नहीं पहुँच जाती या वहाँ तक पहुँचने का मार्ग नहीं ढूंढ लेती, तब तक उसको जन्म लेने से रोकना ही होगा, क्योंकि अगर वो आ गया तो प्रलय आना निश्चित है। उसकी बुराई की शक्ति इतनी होगी कि सिर्फ वैम्पायर नगरी को ही नहीं, इंसानी दुनिया को भी वे तबाह करके रख देगी। जीवन और करण एक साथ, पर आप उसे आने से कैसे रोकेंगी? लाही भारी बस से, कोई ना कोई तो रास्ता ज़रूर होगा। सबको देखकर आज रात मैं जा रही हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना और ध्वनि की रक्षा करना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें मंडरा रही हैं। तो और अब वो आहान की पत्नी भी है, वैम्पायर क्वीन है, अब उस पर ज़्यादा खतरा है। सब लाही की बातों को सुनकर एक साथ सिर हिला देते हैं और फिर नाश्ता करने लगते हैं। लाही अपने मन में, ये खेल आसान नहीं होगा आहान, तुम्हारी जुनून हर हद पार कर जाएगा। इस जुनून भरी कहानी में बहुत लोगों की जान जाएगी, बहुत कुछ खोना पड़ेगा सबको, शायद तुम्हें भी। इस जंग में या तो तुम सब जीत जाओगे या तो तुम सब कुछ हार जाओगे। जंग का आगाज़ हो चुका है, तुम्हारे इस जुनून की दस्तक
में एक नई कहानी शुरू होगी। तब कयामत आएगी और उसकी रगों में खून नहीं तेजाब बहेगा, आग से आग टकराएगी। शाम का वक्त। ध्वनि धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसकी नज़र आहान पर पड़ी, जो आराम से उसके कमर को पकड़कर सो रहा था। उसके बिखरे हुए बाल, उसकी गर्दन पे काटने के निशान रूहानी के उसको कल रात की सारी बातों को याद दिला रहे थे। उसने गाल काफ़ी शर्म से लाल हो जाते हैं और वह भी काफ़ी लाल हो गई थी। ध्वनि थोड़ा उठकर अथर्व के होंठों पर हल्का सा पैक करती है और तुरंत उससे दूर हो गई। ध्वनि खुद को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर उठने लगी। तभी आहान झटके से उसको अपनी तरफ खींच लेता है। आहान ध्वनि के ऊपर आ जाता है और हैरानी से उसको देख रही थी। वहीं आहान उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। आहान ध्वनि के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाते हुए काफ़ी सेडेक्टिव वॉइस में बोलता है, कहाँ जा रही हो बेबी, अपना किस तो पूरा कर लो। ध्वनि हैरान थी, मतलब तुम जागे थे? आहान मुस्कुराते हुए, बेबी तुम भूल गई, वैम्पायर सोते हुए भी जागते रहते हैं, तो अब चलो मुझे किस करो। ध्वनि आहान के सीने पर मार गई, बेशर्म बहुत कर लिया कल रात को, अब छोड़ो मुझे फ्रेश होना है। आहान ध्वनि को पलटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अभी कहाँ बेबी, थोड़ा और करते हैं ना, कहते हुए आहान ध्वनि की गर्दन पर होंठ चलाने लगा। ध्वनि आहान को धक्का देने की कोशिश करते हुए बोलती है, आहान इट्स ऑलरेडी पेनिंग, अब मुझसे अब नहीं होगा, प्लीज़ छोड़ो मुझे। आहान अपना सर उठाकर ध्वनि को ही देख रहा था। उसके गाल पर होंठ चलाते हुए बोलता है, बीवी अब तुम्हें ये दर्द सहना ही पड़ेगा। ध्वनि रोंदी आवाज़ में बोलती है, तुम बहुत बुरे हो, कल रात तुम वाइल्ड हो गए थे, उतना दर्द अभी भी हो रहा है मुझे, और फिर से तुम्हें वो सब करना है। आहान को ध्वनि की बात सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ। वो उसके ऊपर से उठ गया और धीरे से उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आया और उसको गर्म पानी के टब में बैठाकर उससे बोलता है, थोड़ी देर के बाद मुझे बुला लेना। इतना बोलकर वो बाथरूम से बाहर चला गया। ध्वनि उसको देखकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद आहान ध्वनि को बाहर ले आया, उसको कपड़े पहनाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देता है और हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगता है। ध्वनि मिरर में एकटक अपने केयरिंग हबी को ही देख रही थी, जो इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रहा था। आहान की नज़र ध्वनि पर पड़ी, जो उसको देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराती है और कहती है। तभी आहान उससे कहता है, बीवी तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं खुद पे कंट्रोल कैसे रख पाऊंगा। आहान की बातें सुनकर ध्वनि हकपका गई और उसने जल्दी से अपनी नज़रों को फेर लिया और वो इधर उधर देखने लगी। आहान झुककर उसके बालों को उसके कंधे से हटाता है और उसके कंधों पर अपने होंठ रख देता है। ध्वनि आहान की छुअन से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी मुट्ठियाँ कस जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। तो चलिए इसके आगे की स्टोरी आप ही सोच लीजिए या फिर अपनी अगली स्टोरी तक का इंतज़ार कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक मेरी स्टोरीज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में, सिर्फ टिनी FM चैनल।